दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सबका स्वागत है और मेरा नाम है मयूर जानी। और गुजरात के चुनाव में हम जगह-जगह गए हैं, हम लोगों से बात की है और आम लोगों से बात की है, नेताओं से बात की है। और इसी श्रेणी में हम आज जो है मुलाकात करने के लिए आए हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला जी के साथ साक्षात्कार करने आए हैं। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि शंकर सिंह जी जो है वो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उनका जिक्र करना जो है वो काफ़ी नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि यूपीए की गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। जो हमारा टूरिज्म था उसका जो उसमें उसके वो चेयरमैन रहे हैं डिपार्टमेंट के। और जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसे मंजे हुए पॉलिटिशियन भी हैं और सामाजिक सरोकार रखने वाले एक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं। और फिलहाल हालांकि क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है, लेकिन इस पार्टी का इस बार उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं रखे हैं। लेकिन अब ये है कि वो कांग्रेस का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। हम उनसे आज साक्षात्कार करके ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि गुजरात की राजनीति को इस वक्त, जैसे अब चुनाव 1 तारीख को होने वाला है, पहला जो फेज है, कैसे देखते हैं इस प्रचार को। और साथ में उनकी टिप्पणी क्या रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का जो एक त्रिकोणीय जंग बनाने की बात हो रही है, उनका मंतव्य क्या है, वो भी हम उनसे आज जानेंगे। शंकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात में। ये हमारा एक नया शाहकार है और आपसे अब साक्षात करने के लिए आप आए हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया जी। तो आप कैसे देखते हैं जो है ना, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की तो है ही, विधायक की भी बहुत है। इसलिए कई विधायक जब जाते हैं अपने कैंपेन करने के लिए तो लोग इनको मारकर भगा देते हैं। मतलब बीजेपी के प्रति इतनी एंटी इनकम्बेंसी नफरत है लोगों को। 27 साल के शासन के बाद पूरा देश बीजेपी का यहाँ लग जाए, पूरी भारत सरकार और कई राज्यों की बीजेपी की गवर्नमेंट के मुखिया यहाँ लग जाए, करोड़ों रुपए का कैंपेन यहाँ लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि 27 साल में आपने क्या किया कि आपको वोट के लिए भीख मांगने के लिए घर घर जाना पड़ता है। इतना प्रेम हो, इतना अच्छा मतलब हो तो लोग सामने जाकर आपको वोट करेंगे। और ये वोट करना है। कल सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात का पोलिंग है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। बीजेपी की जो अंदर की लड़ाई है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और पब्लिक में इनको डिसिप्लिन के बिल्कुल धजागरे उड़ाए ऐसा कहेंगे तो चलेगा। ये बीजेपी कल वाली बीजेपी नहीं है। आज भी बीजेपी को घर घर जाने के लिए तकलीफ पड़ती है। इतना शासन 27 साल का, महंगाई बढ़ी, बेकारी बढ़ी, करप्शन बढ़ा। लोग चाहते हमको महंगाई कम हो। कल आपके भाषण थे साहब एंटी महंगाई के बारे में, जब यूपीए की सरकार थी तब। तो आज कम करिए ना, नौकरी हमको दीजिए ना। हमारे बच्चों का भविष्य, पेपर एग्जाम के वो भी खोल देते, रात को आधी रात को फूट जाते लोग खोल देते करप्शन करके। लेकिन गुजरात का भविष्य जो है ना वो बीजेपी के हाथ में है। वो इनका मन पूरा हो गया। अब हमारा भविष्य आपके हाथ में सलामत नहीं है। हम हिंदू है, हम मुसलमान है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग पहले है। हमारा भविष्य है, हमारा बच्चे की नौकरी का भविष्य है, माता पिता की हेल्थ का जो है, डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट उसका सवाल है, हमारी खुद की सिक्योरिटी का सवाल है, बहनों की सलामती का सवाल है, किसानों के भाव का सवाल है। और मैं समझता हूँ कि इतने दुनिया भर के सवाल जितने गुजरात में, इतने शायद कोई स्टेट में नहीं होगा। इतनी एंटी इनकम्बेंसी, इसलिए पूरी बीजेपी बिल्कुल बेनकाब हो गई है। और इनको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। और मेरे को भी लगता है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है जी। पर बाबू, ये तो कह रहे हैं कि हमने तो मतलब गुजरात को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वहां हम पहुंचाने वाले हैं। तो इनके तो इरादे तो अच्छे लग रहे हैं, फिर आप फिर भी इनकी जो है टिका कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? ठीक है, वो तो नोटबंदी का हुआ, जीएसटी का हुआ, ये डू नॉट नो इकोनॉमिक्स। शासन का अनुभव इनको नहीं है। शासन तो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। इनको तो अपनी फोटो, अपनी मार्केटिंग, अपने अपने कैंपेन में इंटरेस्ट है खुद को। इसलिए इकोनॉमी जो है ना, वो मनमोहन सिंह जी जो दुनिया के मजे हुए लीडर, इंटरनेशनल लीडरों में जिनका नाम इकोनॉमिस्ट के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने 10 साल तक देश की इकोनॉमी को जो रास्ता दिया, दिशा दी, और दुनिया में मंदी आई, हिंदुस्तान में नहीं आई, उसकी क्रेडिट गोज टू डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इतने क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर जिनके हाथ में 10 साल का शासन रहा, वो और अब इकोनॉमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो डबल डिजिट में डेवलप नहीं हो रहा है इनका। डबल डिजिट के लिए बार बार फिगर बदलनी पड़ती है कि ये 7% ये होगा,
7.5% होगा, 6.5% होगा। मतलब ऐसे ही है, जब कोई इकोनॉमिस्ट, रिजर्व बैंक का गवर्नर भी इकोनॉमिस्ट नहीं है। अच्छे इकोनॉमिस्ट देश को छोड़कर चले जाते हैं, रघुराम राजन, बाकी भी हमारे जो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे वो भी, उर्जित पटेल अब गुजरात के रहे हमारे। ये जो है ना, आप समझिए कि इनको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है नहीं, खुद में इंटरेस्ट है। देश की हालत जो खत्म हो गई, शायद मंदी की सबसे ज़्यादा इफेक्ट आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में होने वाली है। बेकारी, गरीबी, अब आप जो कहते हैं सबको अनाज देना, अकेले गुजरात में 1.5 करोड़ लोग भूखे होते हैं, मतलब इनको खाने के लिए रात को खाना नहीं होता है। ये डेवलपमेंट है आपका, लोगों को भूखे मरने का डेवलपमेंट। देश में आप लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं, कब तक देंगे और क्यों देंगे? क्योंकि इनके पास खाना नहीं है। तो आप तो आपका तो ही आपके लिए मार्केटिंग है, उसके लिए पेट है, तो पेट की पूजा करने दीजिए उसको, मेहरबानी करके। आपका मार्केटिंग के हिसाब से उसके पेट में लात मत मारिए। बीजेपी गरीबों के पेट में लात मार रही है, महंगाई के नाम से मार रही है। ऐसे टाइम पास होता है कुछ देने लेने के लिए, लेकिन परमानेंट वो नहीं होता है, वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन परमानेंट होना चाहिए और प्रो ह्यूमन होना चाहिए, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास, इसके लिए प्रो फार्मर्स, ये होना चाहिए, वो नहीं है। अ, शंकर जी, आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं और आपने बहुत सारे पदों की जिम्मेदारी उठाई है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के तौर पर, कि कोई व्यक्ति अगर इतने बड़े पद पे हो जैसे कि हमारे नरेंद्र भाई हैं, और फिर क्योंकि वो तो देश पूरे की जिम्मेदारी है ना, और अब तो G20 की भी आ गई, विश्व गुरु कहते हैं बन गए हम लोग, ये है पूरा मामला। तो इतनी बड़ी जब जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के सर पर होती है, तो आप अगर जब मुख्यमंत्री भी थे या फिर आप कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, तो शंकर जी, कितना समय जो है आपको अपने वक्त, काम के वक्त में देना चाहिए और कितना आप प्रचार कर सकते हैं? मतलब मैं समझना चाहता हूँ ये कैसे होता है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, मैं मुख्यमंत्री था तो 1 साल के बाद मेरे पास कोई शासन का काम नहीं था, लोगों के लिए कोई काम नहीं था, जो लोगों का भला कैसे हो, वो मैंने फिर पूछा मेरे पीए को भी, कोई काम है हमारा? साहब, एक फाइल पड़ी है जिला विभाजन का, फिर वो हमने उतार कर वो कर दिया था। देखिए, ये तो सब टाइम पास है। इनको 30 दिन में से 28 दिन आउट ऑफ दिल्ली आप रहेंगे, 30 दिन में आप पूरे पूरे, जब इलेक्शन तो आते रहते हैं, इसमें आप भारत सरकार के पैसे से, पब्लिक के पैसे से प्रचार करेंगे, पब्लिक के पैसे से हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे और यहाँ कमल लगाएंगे। अरे कमल तो लोग देंगे ना वोट, क्यों आपको मार्केटिंग करना है? मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे तो अपने पार्टी के लोकसभा का बाई इलेक्शन का कोई कैंडिडेट होता, उसके प्रचार में भी वो मना करते थे कि बाई इलेक्शन में मैं नहीं आऊँगा, मैं कोई पार्टी का पीएम नहीं हूँ, मैं पब्लिक का पीएम हूँ। इनको कहा जाए कि वो पार्टी के पीएम भी फ्रैक्शन में है, सबको आप पीएम है वो भी पसंद नहीं है, देश को तो पसंद नहीं है। देश को पसंद होगा तो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा कि मिस मंडे मील, मंडे का खाना छोड़ दीजिए, लोगों ने अमल किया था। ये होना चाहिए प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी। लोग लोग पार्टी के प्रधानमंत्री है, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री का पद का डिवैल्यूएशन हुआ और डाउन मामला होता है। चुनाव तो इतने बड़े देश में होता रहेगा, मतलब कॉरपोरेशन के चुनाव में भी आपका मार्केटिंग करना है, और असेंबली के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, कोई भी चुनाव है। और G20 वाला है तो वो तो एक टप्पा दौड़ होती है, एक टप्पा जो होता है, एक दौड़ने वाला दूसरे को टप्पा देता है, वो फिर लेकर और भागेगा, ये टप्पा दौड़ है। रिले रेस। इंडोनेशिया रिले रेस कोई विश्व गुरु की रेस नहीं होती है। हाँ, मार्केटिंग हो सकता है विश्व गुरु के हिसाब से। जी। तो, तो आप पर ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने कुछ 27 साल में किया ही नहीं क्या गुजरात में? कुछ तो किया होगा बापू। किया होता तो पूरा देखिए, किया होता तो लोग प्रेम से वोट देने जाते, इनको इनको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। ये तो हिंदुस्तान है, ये नेगेटिव वोटर है। अब बीजेपी से नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया, ये रिपोर्ट इनके पास है, इसलिए पूरा देश है, पूरा देश, पूरा कोई बच्चा नहीं। और पैसे अभी तक का मार्केटिंग, इनका जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे, 1-2 हज़ार नहीं, 5 हज़ार, 10 हज़ार करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये से कितनी स्कूल बनती, कितनी हॉस्पिटल बनती, कितने को रोटी मिलती है, क्या क्या नहीं होता। और अनप्रोडक्टिव एड 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 एड, और वो भी खुद की मार्केटिंग, पब्लिक की नहीं, पार्टी की नहीं, सरकार का नाम का, खुद का। मतलब ये लोग समझ गए कि ये तो हमारे ऊपर पूरी दुनिया जो लग गई है, वो हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और वोटर नेगेटिव है, एक दफ़े तय करेगा कि आप नहीं, फिर काला चोर होगा चलेगा। इस समय लोगों ने तय किया कि बीजेपी नहीं, सामने कैसे भी कांग्रेस होगी वो चलेगी। और मैं अपील करूंगा वोटर को, मेहरबानी करके पोलराइज करिए, बीजेपी को वोट मत करिए, कांग्रेस को ही दीजिए, और विभाजन मत करिए। आपके भले के लिए, आपके परिवार के भले के लिए, आपके पेट की भूख के लिए। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस 5 साल में ठीक नहीं करती, फिर बदल दीजिए उसको।
27 साल के बाद 25 साल हम शासन करें, क्यों क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते? 5 साल का इलेक्शन होता है और ये तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। ऐसे भाषण 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 तो पेट नहीं भरता। भूखे भजन न होए गोपाला। सिर्फ भजन हो रहा है, भूखो भजन करो, भजन करो। इसलिए वोट नहीं देंगे लोग बीजेपी को। पर शंकर सिंह जी, ये तो कह रहे हैं, नरेंद्र भाई भी पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं, अमित भाई भी कुछ दिनों से कह रहे हैं कि भाई देखिए, फिर अगर आतंकवाद जो है वो हावी हो सकता है। आप और ये भी कहा कि सब बड़े-बड़े जो गुंडे थे उनको हमने ठिकाने लगा दिया। फिर कह रहे हैं कि 2002 में हमने सबको सबक सिखा दिया। फिर ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस जो 32 साल से है नहीं, लेकिन फिर अभी भी उनको याद किया जाता है। तो ये सब तो उनकी उपलब्धि मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? देखिए, कांग्रेस जब गुजरात में 27 साल से शासन में है ही नहीं, तो क्यों गाली देते हो? क्यों आपकी जो फेल्योर है, वो आप क्यों यहाँ लाते हैं बीच में नीचे, बिना मतलब का? बीजेपी की फेल्योर कांग्रेस के नाम को कोई मतलब नहीं है। और 2002 में इन्होंने जो गोधरा किया, गोधरा वाला जो रहा ना, वो पूरे का पूरा षड्यंत्र रहा बीजेपी का शासन लाने के लिए। और उसके बाद 27 साल से वही रहा। अक्षरधाम हो, पुलवामा हो, जहाँ जहाँ ये सिवा 370 नहीं थी। ये मार्केटिंग का विषय है। पाकिस्तान यहाँ कहाँ आता है? टेररिस्ट यहाँ कहाँ आता है? गुजरात में क्यों क्यों आप हिंदू मुसलमान को बार बार ला रहे हैं? आप रोटी का कहिए ना हमको। ये बीजेपी की इसमें क्वालिफिकेशन मास्टर ये कि लोगों को हिंदू बनाओ, हिंदू मेजोरिटी है, मुसलमान को गाली दो, माइनॉरिटी में चाहे मुस्लिम हमको वोट दे न दे, ये हिंदुओं को इकट्ठा करो और हमारा शासन चालू रहे। ये जो है ना, लोगों को मारने का, ये एंटी ह्यूमन लोग, राक्षस मैं कहूँगा, राक्षस लोग। इनको शर्म नहीं है क्या कर रहे हैं? देखिए, आप हिंदू मुसलमान कब तक करते रहेंगे? राम मंदिर बनाओ, लेकिन आपने राम का इतना भी फोटो देखा? जब खातमुहूर्त हो रहा था अयोध्या में, भगवान राम का छोटा भी फोटो कहीं देखा? अच्छा, केदारनाथ लोकसभा केदारनाथ जी में पधारे, बड़ा पधार, केदारनाथ जी के गर्भगृह का इतना भी छोटा सा शिवलिंग का दृश्य आपको देखने को मिला? नहीं, वो बैठे होते ना उनके सामने। और तो मतलब भगवान शिव कहाँ थे? केदारनाथ जी कहाँ थे? भगवान राम कहाँ थे? छोड़िए, लेकिन काशी में गंगा में हमने कोई भगवान नहीं देखे। काशी मंदिर का वो देखा, लेकिन वो भगवान तो दिखाई है ना। मतलब भगवान को 5 मिनट के लिए नहीं, फर्ज कीजिए को 2 मिनट के लिए दिखाए होंगे, तो बाकी ना 28 मिनट और 55 कैमरे थे वहाँ शंकर सिंह तो जी। 55 कैमरे 55 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए भगवान को दिखाते हैं ना। तो हम नमन करते हैं भगवान काशी विश्वनाथ, भगवान केदारेश्वर, भगवान राम, वो तो देखने को नहीं मिले हमको। क्या मार्केटिंग है ये? कौन सा हिंदू धर्म है? होने दीजिए, लोग देखते हैं। पर आपने बात-बात में अभी कह दिया, आप ये कह रहे हैं कि गोधरा का जो डिब्बा साबरमती एक्सप्रेस का जो जलाया गया, वो षड्यंत्र था? अगर था तो किसकी ओर से था? देखिए, वो तो इंक्वायरी हुई, सब बन गया, लेकिन एक सरकार बीजेपी की बनने की कोई वजह है ही नहीं, सिवाय हिंदू मुसलमान। आज भी हिंदू मुसलमान है, तो उस समय तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज क्यों? आज तो शासन आपके हाथ में है। पुलवामा ही कहा आपने। वो भी लोकसभा के उस समय करवाया गया। ये जरूरी नहीं था, लेकिन अब क्या है, इनका मार्केटिंग है, स्पेशलाइजेशन है। हिंदू है तो मजा करो, हिंदू है तो। और फिर कंप्लेन मत करो। हिंदू अगर वोट देते हैं बीजेपी को, तो कंप्लेन नहीं करे, हो गया, बात पूरी हो गई, बस। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है हमें। सैम पित्रोदा साहब, आपके भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे परिचित और संबंध हैं उनके उनसे। हमने परसों उनका इंटरव्यू किया था। वो शिकागो में अभी थे, तो ऑनलाइन हमसे जुड़े थे। तो हमने बहुत सारी बातें की। उन्होंने भी आप ही की तरह बात की कि भाई मतलब चैन और अमन से हो, और ये जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे, उस पर बात की जाए। पर क्योंकि वो टेक्नोक्रेट हैं बहुत बड़े, तो हमने उनसे एक सवाल पूछा, क्योंकि हमारा मन था कि हमारे दर्शक भी बहुत सारे, और ये बहुत सारी बातें होती है कि भाई ईवीएम जो है हर बार कुछ करता रहता है। तो हमने सैम पित्रोदा साहब से पूछा, बापू साहब, उन्होंने कहा कि ये लोग मन में ये शंका है, तो क्या ये ईवीएम जो है वो ये मैनिपुलेट हो सकते हैं? आप अगर आप तो उन्होंने कहा कि हो सकते हैं। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? एक मैजिक जैक ऐप आती है, मैजिक जैक, आई डू नॉट नो, वही शायद नाम है। उस मैजिक जैक लगाकर मैं मेरे फ़ोन से आपको, आपके आदमी को फ़ोन करूंगा, तो वो आपका नाम बोलेगा। जैक में मैंने आपका नंबर मिलाया है इनके, तो वो आदमी, बात मैं करता हूँ, लेकिन वो आपको पूछेगा, अच्छा बताए जानी साहब क्या काम है? जानी साहब नहीं, मैं हूँ। लेकिन मैजिक जैक की ऐप से मैंने नंबर, ये जो हो सकता है। और कोई भी टेक्नोलॉजी मशीन जो होता है ना, वो मैनेज हो सकता है। ये मैनुअल मैनेज नहीं हो सकता, लेकिन मशीन मैनेज हो सकता है। इसलिए ईवीएम भी मैनेज हो सकते हैं, लेकिन मैनेज होने से पहले इनको
मशीन नंबर वाइज उसको अगर आप ख्याल करते, इस नंबर का इस बूथ का ये मशीन था, जब खोले तब वो बूथ एजेंट वहीं हाजिर रहे और वो वेरीफाई करे कि क्या वही मशीन है, क्या मशीन तो बदल नहीं गए। इसकी कमी है कांग्रेस की या कोई भी पार्टी हो, इतना ध्यान रखे ना तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम की गड़बड़ टाली जा सकती है। अब क्योंकि अब चुनाव की गुजरात की बात कर रहे हैं शंकर सिंह जी, और अगर आम आदमी पार्टी जिस धमाके से यहाँ पे घुसी हुई है उसकी अगर आपसे बात ना करें तो फिर वो इंटरव्यू हमारा अधूरा रह जाएगा। और मैंने देखा अपनी जो बातचीत हो रही है आप वहाँ उस पार्टी को लेकर कुछ ध्यान आपका या तो मतलब आपको उसको कंसिडर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो क्यों है? देखिए, कोई पार्टी क्यों बनाई गई? ये पार्टी बनाई गई थी दिल्ली में 15 साल का शीलाबेन दीक्षित का शासन कांग्रेस का दूर करने के लिए। कौन थे इसमें? बीजेपी के लोग थे, बाबा रामदेव थे, बाबा अन्ना थे, हमारी बहन थी पुलिस वाली किरण बेदी थी, वीके थे जो जनरल थे, वो ऐसे ऐसे लोग यहाँ बीजेपी की ऑफिस में मिलकर प्लानिंग किया कि कांग्रेस को यहाँ से हटाओ। इसके लिए रामलीला मैदान में बैठकर एंटी करप्शन दुनिया भर का मार्केटिंग और पूरे आरएसएस के लोग लग गए इसमें। यही आरएसएस की प्रोडक्ट है आप पार्टी। पंजाब में भी आरएसएस वाले लोगों ने ही इनका काम किया, दिल्ली में भी आरएसएस वालों ने इनका काम किया। अगर 3 साल से बीजेपी का शासन दिल्ली में एक भी एमपी लोकसभा का नहीं है, आपका क्यों नहीं है? दूसरी पार्टी का है, आपका क्यों नहीं है? तो आपका एक भी एमपी दिल्ली में नहीं है लोकसभा का। तो ये अंदर का जो मैच फिक्सिंग है और कोई डिसिप्लिन या आइडियोलॉजी वो है ही नहीं। पैसे से मार्केटिंग तो होता है, मार्केटिंग से लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन आने की वजह क्या, जाने की वजह क्या? आप आपकी एम्बिशन आपको ठीक करेंगे तो रहेगा, एम्बिशन पूरी नहीं होगी तो चला जाएगा, और गुजरात में हो रहा है। जी। तो आपका ये कहना है कि मतलब आम आदमी पार्टी आरएसएस का ही प्रोडक्ट है? और सीक्रेट नहीं है, ये सीक्रेट नहीं, ओपन फैक्ट है। आप इनको पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ सही बात है, गलत बात नहीं है। अब सिर्फ गुजरात को एक आखिरी सवाल के बाद हम लोग ये साक्षात्कार जो है इसको खत्म करेंगे। शंकर सिंह जी, ये जिस तरह से 135 लोग जो है वो पुल टूटने से मर गए, इससे पहले बोटाद में जहरीली जो शराब है उसको पीकर 140 के आसपास लोग मर गए। ये चीज़ें हमारे यहाँ होती रहती है गुजरात में। आपको क्या लगता है कि क्या पब्लिक इन सब चीज़ों को तवज्जो नहीं देती है या जल्दी भूल जाती है, या तो संवेदनशीलता जो है वो खत्म हो गई है, या फिर और कोई मजबूरी है लोगों की जो ये इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या मामला क्या लगता है आपको? देखिए, वो तो भुला ही जाती है। जैसे मोरबी को तो 1 महीना हुआ अभी, लोगों को याद है अभी, लेकिन दूसरा मार्केटिंग होगा तो मोरबी धीरे धीरे साइड में चला जाएगा। दूसरा जो है, जो आपने बोटाद का बताया शराब वाला मामला, बाकी कई जगह ये जो होता है ना ह्यूमन लॉसेस वाला मामला, वो सरकार जिम्मेदार होती है और सरकार जिम्मेदारी से भागती है। इसलिए लोगों के दिलो दिमाग में ये बात ज़्यादा न रहे, इसलिए उसको भुलाने के लिए और चीज़ डालो और डालो और डालो, और बार बार अलग बात चीज़ डालेंगे तो आपकी एक लिमिटेशन होती है उसको याद रखने के लिए। बहुत कम लोग याद रखते हैं, कंसर्न लोग याद रखेंगे। बेसिकली नियम ये है कि अगर पुलिस आपको मारेगी या आपके घर लोग मर जाएंगे, आपके घर के लोगों को नुकसान हुआ, तो आप एंटी इनकम्बेंसी एंटी शासन को वोट करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो ठीक लगता है उस समय हो जाता है। मार्केटिंग की इफेक्ट होती है सबके ऊपर। एक इसलिए मुझे याद है और ये सही में अंतिम है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने, जो आपको अगर याद हो, हमने जब न्यूज़ एक्सप्रेस में आपके साथ हमने एक इंटरव्यू किया था, 10 साल हो गए उसको, वो अंदर बैठ के किया था हमने। तो हमने उस समय आपको पूछा था कि उस समय हम जानना चाहते, दर्शक तो हमारे टेलीविज़न के थे, कि आप जब थे बीजेपी में और आपके और केशु भाई और ये काशीराम साहब सब जो है उनको तो बहुत एक दूसरे का करीबी माना जाता था, और हमने पूछा था कि कैसे रिफ्ट हुआ, क्या कारण था? तो आपने एक चीज़ वहाँ पे बताई थी। हमारे इस बार जो दर्शक है ना कुछ वो पुराने हैं, तो उन्होंने कहा कि शंकर जी से हमारे 4 PM के लिए पूछिए वो एक्चुअली क्या था। और उसके बाद मतलब गुजरात की राजनीति में आपके जाने के बाद गुजरात की राजनीति जो अगर आप रहते बीजेपी में तो क्या होती, और आप अगर चले गए तो उसके बाद क्या क्या हुआ, और वो कारण क्या था, ये अगर आप बता दें कि आपके और केशु भाई के बीच में प्रॉब्लम क्या थी? केशु भाई और हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम था नहीं, हम तो बिल्कुल परिवार के हिसाब से रहते थे। लेकिन जिनकी एम्बिशन पावर के पीछे लगने की होती है, वो एम्बिशन पूरी करने में साथी लोग बीच में कोई आता है, उसको कैसे हटाना, वो हटाने के लिए हमको पसंद किया होगा। और धीरे धीरे हमारी चीज़ जो भी हो वो गलत ढंग से हाईकमांड या आरएसएस के चीफ जो होते, इनको दिलो दिमाग में डाला गया कि ऐसे है वैसे है, कोई हमको पूछे तो ना। इसलिए कच्चे दिमाग के लोगों के दिमाग में डाला गया कि भाई हम निकम्मे हैं और वो अच्छे हैं। इनकी एम्बिशन पूरी करने के लिए हमको साइड में करना था, धीरे धीरे सब हो गया। फर्ज कीजिए केशु भाई को तो हमने निकाले, ऐसे मान कर चलिए, जो हमने नहीं निकाले, बाद में केशु भाई को किसने निकाले?
और बाद में क्या था, मतलब 2002 के बाद कौन सा बीजेपी का ऐसा था कि वो फिर से बहुमत में आए? वो था ही नहीं सिवाय हिंदू मुसलमान। इसलिए बीजेपी में केशु भाई बीच में मैं था, इसके बाद केशु भी हर्डल थे, इनको भी निकाले। इनके लिए षड्यंत्र किया गया कि हमारे डॉक्टर ए के पटेल एमपी थे बीजेपी के, इनके घर का एड्रेस लेकर वहाँ टेलीग्राम फैक्स जो भी है एंटी केशु भाई निकम्मे है, अर्थ के जो है केशु भाई हैंडल नहीं कर पाते, अर्थ के केशु भाई लाए थे क्या, ऐसे ऐसे एंटी केशु भाई माहौल करके दिल्ली के दिमाग में डाला गया केशु भाई निकम्मे है, तो ये फिर केशु भाई को हटाए फिर बैठे, तो ये है खेल। ये खेल हमको शूट नहीं करता है, हमारे डीएनए में ऐसा नहीं है। एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, एक बात हुई थी हमारी, ये बहुत ज़रूरी है, आप सुनिए इसको, ये जो बापू अभी कहेंगे इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ था बापू बताइए, जो महिला सांसद को एक स्क्रिप्ट दी गई थी सांसदों को, और वाजपेयी साहब का ये जो है पूरा बताइए, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है। 3 बहनें थी एमपी हमारी लोकसभा में, मैं भी उसमें बीजेपी का एमपी था। उस बहनों को बुलाकर कहा गया कि आप वाजपेयी के आगे जाइए और रोइए, आप आँख में ऐसे करिए और वाजपेयी जी को कहिए कि बापू ने हमारे साथ ये किया था, वो किया था। ऐसा तीनों एमपी को रिहर्सल करवाया। रिहर्सल करवाने वाला एक हमारा कार्यकर्ता था, उसने बाद में मेरे को बताया कि मैंने बापू ये पाप किया है कि इस बहनों का रिहर्सल करवाकर वाजपेयी जी के आगे अपनी बुराई, आपका कैरेक्टर एसोसिएशन कैसे करना, ऐसा ड्रामा बनाकर मैं ले गया था उन बहनों को। और वो बहनों ने वाजपेयी के आगे आपके बारे में इतनी गलत बताया, जो कहा गया था कि आपको ऐसा ऐसा रोना है, ऐसा कहना है, जो सच नहीं था, सही नहीं था। अब वही समय वाजपेयी ने इनकी बात सुनने के बाद अगर आगे से हम वाजपेयी जी के आगे से निकलेंगे तो वाजपेयी जी को क्या इंप्रेशन होगी हमारी, ये वो आदमी है जो बहनों ने बताया, तो था ही नहीं। ऐसे ड्रामेबाजी, ऐसी ऐसी मतलब कॉन्स्पिरेसी, ऐसे ऐसे षड्यंत्र, ये तो एक एग्जाम्पल ऐसे बहुत है, कई बात तो हम कह भी नहीं सकते कौन सा एग्जाम्पल होगा। ऐसे मतलब हमारे घर पर पत्र लिखना ओपन, वाई हमारी श्रीमती जी घर के लोग पढ़े ऐसे पोस्ट कार्ड कि ये ऐसा, मतलब ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे कैरेक्टर एसोसिएशन करने के लिए बीजेपी कुख्यात है, और कईयों का किया, हमारा भी किया, लेकिन हम बच गए हैं बीजेपी में निकलने के बाद, बाकी सब खत्म हो गए। जी, बाकी सब बहुत हुआ जी। तो दोस्तों ये था, आप हमारे जो 4 PM गुजरात दर्शक हैं, ये आपने पूरा इंटरव्यू देखा, साक्षात्कार देखा शंकर सिंह जी वाघेला के साथ, और बहुत खुल के उन्होंने एक जो है अपनी बात जो है रखी है गुजरात की राजनीति को लेकर। इलेक्शन में वो बिल्कुल कह रहे हैं, इनका ये मानना है कि बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी, कांग्रेस के समर्थन में वो है। और उनके साथ ये भी हमारे साथ शेयर किया कि जब वो बीजेपी में थे तो उनको हटाने के लिए क्या क्या कारनामे किए गए। उन्होंने इस व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन आप जानते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पूरे साक्षात्कार को आज यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे कैमरे के पीछे आज हमारे नए साथी हैं मनीष मिस्त्री जी, तो उनके साथ मैं मयूर जानी आपकी सेवा में यहाँ पे शंकर सिंह के निवास स्थान गांधीनगर से हूँ मैं, और ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर फिर और आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।